सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, कैसे हैं आप सब। हम आस करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और उस अल्लाह राम गॉड वाहिगुरु की कृपा से आप अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ते होंगे। दोस्तों, पिछले 8 साल से PSL पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द गरीब निवेशकों का पैसा उन्हें वापस मिले। हम भी इंसाफ की आवाज़ के बैनर तले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हर समय प्रयास होता है कि गरीब निवेशकों का पैसा उनको वापस मिले। पर जहाँ का जो हमारे देश का सिस्टम है और हमारे देश की जो सरकारें हैं, गूंगी बहरी सरकारें, वे गरीब लोगों की आवाज़ इनके कान तक नहीं पहुँच रही। इसके बावजूद भी देश के अन्य भागों में चिट फंड माफिया के खिलाफ, इन कंपनियों के खिलाफ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी मैं आज पल्स की बात आपसे कर रहा हूँ। RM लोढ़ा की कमेटी बनाई गई थी 2 फरवरी 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसको हुक्म था कि पल्स की प्रॉपर्टी बेच के लोगों को पैसे वापस किए जाए। ना तो लोढ़ा जी पल्स की प्रॉपर्टी बेच सके और ना ही गरीब लोगों का पैसा वापस कर सके। खाना पूर्ति जरूर कर रहे हैं, एक ड्रामा डोंग रच रहे हैं कि पहले कहते हैं 2500 तक दे चुके हैं, फिर 5000, फिर 7500, 10,000, अभी 15,000 का ड्रामा लोढ़ा कमेटी कर रही है, जो निवेशकों की जान लेना चाहती है। जो लोढ़ा कमेटी, हम पहले भी बोल चुके हैं कि लोढ़ा कमेटी हटानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बनाया था, हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर लोढ़ा कमेटी को हटाने की मांग करेंगे। इसके लिए संगठन और उनके साथ अन्य लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएं और उसके जोड़ तोड़ लगा रहे हैं। साथ ही में आज कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोढ़ा कमेटी के खिलाफ क्यों। हम आपको बताना चाहते हैं कि RM लोढ़ा जी, जिनको लोगों के पैसे वापस करने की जिम्मेवारी दी गई है, वो लोढ़ा जी पल्स की प्रॉपर्टी बेच के लोगों को पैसे देने थे, पर लोढ़ा जी पल्स की प्रॉपर्टियां बचाने में नाकाम रहे। धीरे धीरे पल्स की प्रॉपर्टियों को माफिया या जो पॉलिटिकल लोग खुद बुर्द कर रहे हैं और लोढ़ा जी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और निवेशकों के पैसे से बंबई में होटल लेकर, कभी दिल्ली में होटल लेकर अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं और गरीब लोग मर रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं। अगर कोई उनको मेल करता है, उनको कोई लेटर डालता है, मिलने का समा मांगता है, जहाँ तक कि मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा का मेंबर भी उनसे मिलने का समा मांगता है और लोढ़ा जी समा ही नहीं देते, इतने गरूर में हैं। और जिम्मेवारी बहुत बड़ी उठा रखी है 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों की। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ, अगर लोढ़ा कमेटी ही रही तो निवेशकों को नहीं पैसा देगी। ये एक खाना पूर्ति के लिए बनाई गई है। जैसे हमारे देश में पहले भी अन्य मुद्दों पे कभी कमीशन बन जाता है, कभी कमेटी बन जाती है, और ये कमीशन और कमेटियां एक धूल चाटने वाले एक डब्बा बनकर रह जाती हैं। इसी तरह लोढ़ा कमेटी है। लोढ़ा कमेटी कभी भी सीरियस नहीं हुई लोगों का पैसा देने के लिए। ऊपर से जो सेबी है, जो इस सारे दाने वाने की हेड बनी बैठी है, और सेबी कभी भी निवेशकों के हित में बने हुए संगठनों से उनकी जो प्रॉब्लम है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बस अगर स्टेट के सेबी के ऑफिस जाते हैं, वो उनके ऊपर फेंक देते हैं, और जब उनके पास कोई बात चलती है वो कहते हैं अपने जो स्टेट का जो आपके सेबी का ऑफिस है वहाँ जाकर बात करो। निवेशक मर रहे हैं, एजेंट खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो सेबी और लोढ़ा जी ऐश कर रहे हैं, और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए। कभी मिलेंगे, आपको बताएंगे कैसे सहयोग चाहिए। आज मैं आपसे जो बात करने चाह रहा हूँ, जो ड्यूटी लगी थी लोढ़ा कमेटी की, लोढ़ा कमेटी की ड्यूटी थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिम्मेवारी दी गई थी कि पल्स की प्रॉपर्टियां बेच के लोगों को पैसा दिया जाए। और हम जे लोढ़ा जी के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि लोढ़ा जी आपने प्रॉपर्टियां बेचकर लोगों को पैसा देना तो दूर, आपको जिन प्रॉपर्टियों की जिम्मेवारी दी गई, रखवाली दी गई, जिनको बेचने का हुक्म दिया गया, वो प्रॉपर्टियां भी आप बचा नहीं सके। वो प्रॉपर्टियां धीरे धीरे खुर्द बुर्द हो गई हैं।
वैसे पंजाब में पंजाब सरकार ने एक अच्छा कदम किया, एक सिट बनाई है और उस सिट के जरिए भी पंजाब में प्रॉपर्टियों की लिस्टिंग दोबारा होने से लगी है। पर फिर भी ऊपर जो लोडा बैठा है ना, वो किसी भी स्टेट सरकार को कुछ करने नहीं देगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। अभी आपको जैसे पता है कि जितनी प्रॉपर्टी हैं जो लोडा जी के हवाले हैं, और अभी हम सवाल पूछते हैं लोडा जी, जो प्रॉपर्टियां आपके हवाले हैं, पल्ज किए हैं, वो खुर्द-बुर्द कैसे हो रही हैं? वो लोग खरीद बेच कैसे रहे हैं लीगल तरीके से? कभी आपने इस पे एक्शन लिया? नहीं लिया। लोडा जी को कोई चिंता नहीं, चाहे पल्ज की 2000 एकड़, चाहे 4000 एकड़, चाहे 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो जाए, लोडा को कोई चिंता नहीं। क्यों? क्यों? लोडा ने थोड़ा पैसा थोड़ा मोड़ने की चिंता है इसको, ये तो सिर्फ ऐश करने के लिए बैठा है। अभी आज मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी जिसका खमियाजा हमें और इंसाफ दी आवाज को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने पल्ज की प्रॉपर्टी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने जहां भी कोई पल्ज की प्रॉपर्टी को छेड़खानी करता है, नाजायज कब्जे करता है, उनके खिलाफ हम अपना संघर्ष शुरू करते हैं पंजाब में। अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले, जैसे आप में से बहुत जो लोगों को पता होगा, निर्मल सिंह बंगू की बहन ने, जो निर्मल सिंह बंगू की बहन के नाम पे ऊपर प्रॉपर्टी खरीदी गई थी मानसा डिस्ट्रिक्ट में बलाडा बरेटा एरिया में, उस प्रॉपर्टी को अनलीगल तरीके से तबादला दिखाकर एक गोरालाल नाम के व्यक्ति, उसकी वाइफ को, उसकी सस को, यानी उनके नाम ट्रांसफर कर दिया गया। 10 एकड़ को 1 एकड़ से ट्रांसफर किया गया, फिर 100 एकड़ को 10 एकड़ से, उसी जमीन से ज्यादा तबादला किया। और पंजाब सरकार के डिप्टी कमिश्नर द्वारा इसकी इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी करके गोरालाल और बेचने वाले और खरीदने वाले, जिसमें निर्मल सिंह बंगू की बहन भी है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और जो दोषी थे वो अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागते रहे। उन्होंने पैसा भी दिया समय के एसएसपी को, और वो बचते रहे, आज तक गिरफ्तारी से बचे हुए। आज मैं लोडा कमेटी के द्वारा बनाए गए बिर्क की अदालत की आज आपको करतूत बताने जा रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो जिले का मालिक होता है डीसी, उनके द्वारा की गई इंक्वायरी के पल्ज की प्रॉपर्टी को इन लोगों ने खुर्द-बुर्द किया और जस्टिस बिर्क ने उस धांधली को जायज करार दे दिया। सुनिए कान खोलकर, आरएम लोडा द्वारा बनाई गई एक अदालत जो पल्ज की प्रॉपर्टियों के झगड़े निबेड़ने के लिए बनाई गई थी, उसके पास पता नहीं कैसे सेटिंग हुई गोरालाल की, जहाँ निर्मल सिंह बंगू की बहन की, और उसे क्लीन चिट मिल गई कि जो ये प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हुई है ये सही है। भाई जे कर रहा है लोडा, जे कर रहे हैं बिर्क, और उसके ऊपर हमारे इंसाफी आवाज ने, हमारे इंसाफी आवाज के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने उनके ऊपर मुकदमा कराया, और बिर्क का वो लेकर वो हाई कोर्ट चला गया। जे आ गया हमें सम्मन, जे हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ सम्मन कर दिया कि आप पल्ज की प्रॉपर्टी बचाने वाले कौन होते हो, जब बिर्क ने और लोडा कमेटी ने कह दिया कि जो खुर्द-बुर्द हुई है ये जायज हुई है। अब बताइए आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जब खेत ही बाढ़ को खा रही है, चौकीदार ही चोर हो गया, तो कैसे हमें इंसाफ मिलेगा? दोस्तों सोचने वाली बात है। पूरे देश में प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी लोडा के और लोडा के जो सेठी वाले हैं, इनकी मिली भुगत से जे खुर्द-बुर्द हो जाएगी। आने वाले दिनों में पूरी रिपोर्ट में हाई कोर्ट पहुंच के एडवोकेट साहब को साथ लेकर आपसे करेंगे। आज हम हमारे संगठन के जो इंसाफ दी आवाज के ऑफिस में हम जुड़े थे, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जो सम्मनिंग मिली वो हमारे पास आए, उसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जे हाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में डाल दी उन्होंने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, कि जो आपने पर्चा करवाया है, मुकदमा करवाया है, पल्ज की जो प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द हो रही थी वो जायज थी और आप गलत थे, और उसे आरएम लोडा जी और बिर्क जी ने क्लीन चिट दे दी। क्या बात है यार, खा रही है नक्के बाड़ी खेत को। अभी मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट है लोडा कमेटी के द्वारा जारी की गई लिस्ट है, इसी में उस प्रॉपर्टी का जिक्र है जिसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया। जो लिस्ट है आप सभी जानते हो, पल्ज की प्रॉपर्टियों की लिस्ट आरएम लोडा जी ने पूरे
देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भेजा है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, और उसी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया गया, इसमें नहीं याद, और उसी को क्लीन चिट दे दी बिर्क साहब ने। क्या बात हुई? तो चोर चौकीदार बन गया। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, हम इस लड़ाई को लड़ना भी है और जीतना भी है। और जितने भी संगठन ऑल इंडिया में पल्ज के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जहाँ अलग अलग लोग कर रहे हैं, मेरी सबको रिक्वेस्ट है जल्दी हम कुछ बड़ा आंदोलन करें, मिलकर बैठकर अगली को रणनीति करें। मैं सबको अपील करूंगा जो जो हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं वो भी आगे लोगों तक हमारी ये बात पहुँचाएं। कल फिर आने वाले दिन में कोशिश करेंगे आपको कुछ नई जानकारी दें। आज के लिए इतना, और लास्ट में यही अपील करेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल इंसाफ आंदोलन को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि जब भी हम अपनी कोई बात रखें वो आप तक आए। सत श्री अकाल, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।